नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। इस टॉपिक से परीक्षा में डेफिनेटली ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में 52वां संविधान संशोधन तक कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो सकती है। इसलिए हम आधा ही पार्ट 1 संविधान संशोधन इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर बाद में हम पार्ट 2 को बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम का हम परिचय जानते हैं कि संविधान संशोधन नियम कब लागू हुआ। विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद वर्ष 1973 में प्रतिपादित किया था। अब हम हर संशोधन को, जितने भी जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, हर महत्वपूर्ण संशोधन को देखते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपलब्ध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। देखिए, दूसरा संशोधन अधिनियम 1952, इसमें क्या संशोधन हुआ? लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चौथा संशोधन अधिनियम 1955 में हुआ। इसमें क्या संशोधन हुआ? निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के रूप के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। राज्यों को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गए। उसी तरह 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में हुआ था। इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित बेरुबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते जो 1958 में हुआ था के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उसके बाद 10वां संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ, जिसमें संशोधन किया गया दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ से जोड़ दिया गया। ठीक है। अब 11वां संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्त के आधार पर चुनौती दी जा सकी। जो 12वां संशोधन हुआ 1961 में हुआ, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपलब्ध किए गए। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ, जिसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। संघ शक्ति प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव
तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा विधान परिषद की व्यवस्था की गई। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में किया गया। इसमें यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिए जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। 9वीं सूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। अगला है 18वां संशोधन अधिनियम 1966। इसमें संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बनाया जा सकता है। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। इक्कीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसमें संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। पच्चीसवां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। फिर भी इसके तहत देशी राज्यों में भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीवीपर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। एक 31वां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। 31वां, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 255 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 225 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 33वां संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वासन हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। उसके बाद 35वां संशोधन अधिनियम 1975 में आया, जिसमें सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें को स्पष्ट किया गया। अगला 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा को गैर वाद्य योग्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्य योग्य घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई। उसके बाद 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। संसद को समय समय पर क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्देशित करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में फिर हुआ, जिसमें चूँकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया गया। शर्तें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया।
उसके बाद 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची यानी अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ। इसमें दल बदल विरोधी कानूनों को प्रदान करने के लिए एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो ये रहा जो महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम थे संविधान में, जो कि 52वां संविधान संशोधन तक हम इस वीडियो में देखे हैं। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं और देखते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, ये रहा हमारा पहला प्रश्न, आप देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 1951, यानी वर्ष 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया? जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप इस वीडियो को विस्तृत से देख रहे होंगे तो इसमें इसका उत्तर भी है। ये भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा, यानी इसका जो सही उत्तर है वो है 368 यानी सी। इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें जो सही आंसर है वो है बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? जो इसका सही उत्तर है वो है ए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सही है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता। बी, मौलिक कर्तव्य शामिल है। सी, संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। सी हो गया। डी, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार की रक्षा देता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21, यानी जो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संघ के साथ एक सहयोगी राज्य बना दिया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ए 35वां संशोधन अधिनियम 1974। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है
वो है डी, नागरिकता अधिग्रहण या समाप्ति। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।